उसके मतलब दैत्य और दानवों से दोनों बंधित हुए, यानी दोनों जो है कि दैत्य दानव उनकी वंदना करते थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की वंदना करते थे, क्योंकि उनमें श्रेष्ठ थे। तो कहते हैं कैसे जो है दिति पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो, हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ है, हिरण्याक्षो अनुजस्तता, और कहते हैं कि हिरण्याक्ष अनुज बने छोटा है, बड़ा भाई हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है छोटा हिरण्याक्ष है। और दोनों का हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष है लोग, हिरण्य अक्ष अक्षिणी यश, अक्षी अक्षी माने कि ने तब दृष्टि, कि हिरण्य माने सोने में धन में जिसकी दृष्टि है वो हिरण्याक्ष। तो धन में किसकी दृष्टि रहती? लोभी। कामी नार पियार जिम लोभी प्रिय बताओ, लोभी का जो है धन में ही जो है कि चिंतन होता है, दृष्टि रहती है। तो हिरण्याक्ष है लोभ, और हिरण्यकशिपु क्या है? हिरण्य कहते हैं सोना को, और कशिपु कहते हैं कि पलंग को। पलंग होता ना जी, कि जो सोने के पलंग पर, सोने की सैया पर हमेशा सोए, यानी कि ये भोग वृत्ति वाला है, कैसे भोगा सकते हैं, ऐसा भोगा सर। हाँ। अच्छा देखो, जो सोने के पलंग पर सोए अच्छे बिस्तर पर, और उसको कमरे में कोई सांप या कोई शेर दिखाई पड़े तो उसको नींद आएगी? नहीं। इसलिए उसके जो भोग की आसक्ति थी, भगवान ने उसको जो है कि भयंकर रूप धारण करके उसको नष्ट किया, उसकी आसक्ति उसमें मिट जाए। जी सर। इसलिए भगवान नरसिंह बन गए। क्या बन गए? नरसिंह बन गए। तो हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और हिरण्याक्ष अनुज था। अनुज माने छोटा था, अनु माने पश्चात जाए थे, मतलब बाद में पैदा हुआ। पैदा तो पहले हुआ लेकिन माँ के गर्भ में बाद में आया। जी जी। वैसे दोनों कहते हैं जुड़वा थे, तो पैदा तो पहले हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकशिपु बाद में हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु को बड़ा माना गया। क्या माना गया? बड़ा माना, क्योंकि मातृगर्भ में वो पहले आया, जो पहले आया वो नीचे हो गया, जो बाद में आया ऊपर हो गया। तो जन्म हुआ तो बाद वाला जो ऊपर था पहले आया, तो बाद। अच्छा, ततो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिण हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता शौकरम वपुः। उसके बाद कहते हैं भगवान ने सिंह रूपिणा हरिणा कि नृसिंह रूप से युक्त जो हरि माने भगवान विष्णु थे, उनके द्वारा हिरण्यकशिपु हता, हिरण्यकशिपु मारा गया। नृसिंह रूप भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया। हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष जो था उसका धरा उद्धार, यानी पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने शौकरम वपुः बिभ्रता, कि पृथ्वी के उद्धार में हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने क्या किया? हिरण्याक्ष को शौकरम वपुः यानी बराह रूप धारण करके उसका हता, माने कि भगवान ने बराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का पृथ्वी के उद्धार के समय उसको हता माने मार डाला। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रह्लादं केशवं प्रियं जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्यु हेतवे। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था, जो केशव प्रियम, केशव माने भगवान को प्रिय था। वैसे केशव भी कहते हैं का माने ब्रह्मा, का ईशा अलग अलग, का ईशा वा, का माने ब्रह्मा, ई माने ईश यानी शिव, वा माने विष्णु, वा माने हाँ सा माने का, ई माने कि ईश कौन? ईश यानी विष्णु, सा माने शिव, वा माने वश्यति, जो ब्रह्मा विष्णु शिव सबको वश में करे वो क्या है? केशव। तो इसलिए कहते हैं केशव प्रिय, कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद कहते केशव को प्रिय था, नहीं भगवान नारायण को प्रिय था। और उसको जो है कहते हैं कि जिघांसु माने कि मारने की इच्छा से हिरण्यकशिपु ने मृत्यु हेतुवे नाना यातना अकरोत, मृत्यु के निमित्त जो है अनेक प्रकार की यातना जो है अकरोत माने दिया, मारने की इच्छा से।